डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉब्लम हमने पिक करी है। अच्छा सा क्वेश्चन है। एक आपको एप्पल दिया गया, यहाँ पे देखेंगे ये आपका प्रोजेक्शन पॉइंट से 20 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 10 की वर्टिकल डिस्टेंस पर है ना, 20 मीटर की आगे डिस्टेंस और 10 मीटर की हाइट पे। अब आपके पास एक गुलेल मान लीजिए, है ना, एक लॉन्चर, इससे आप यू स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से एक स्टोन लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है जिससे स्टोन जो है एप्पल को हिट करे, है ना, जो उसकी ट्रैजेक्टरी हो वो आपके इस तरीके से एप्पल से पास करे। अगर एप्पल के पास करता है तो पहले तो आप एंगल बताइए और फिर आपको ये भी बताना है कि कितने मिनिमम टाइम में ये स्टोन इस एप्पल को हिट करेगा। तो दो चीज़ें आपको बेटा आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे थीटा कितना होगा और सेकंड थिंग आपको सॉल्व करना है कि कितने मिनिमम टाइम में स्टोन वहाँ तक पहुँच सकता है अगर मैं गिवन स्पीड 20 से उसे लॉन्च करूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा जाए क्या है आपका। ग्रेविटी की वैल्यू बेटा 10 लेके चलनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, आपने कहा भाई जो आपने स्टोन लॉन्च करना है इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो आपने एक बॉल यहाँ से ये स्टोन लॉन्च किया और स्टोन के बारे में बता देगी तो आपको स्पीड कितनी देनी है यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल आपको चूज़ करना है जिससे वहाँ से पास करें। तो मान लेते बेटा ये ट्रैजेक्टरी आप किस तरीके से थी और ये एक पॉइंट कितना आपने लिया 20, 10 से पास करता है। तो अगर आपका प्रोजेक्शन पॉइंट मैं पूछूं 0, 0 लिया जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ग्रेविटी के अंदर आपने लिखी है पहले से, क्या होती है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा। ओके, अंडर ग्रेविटी अगर 0, 0 से आप लॉन्च करोगे तो ये आपका y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन है। क्लियर। तो अब बच्चे मैं बात करूँ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और x कितना होना चाहिए। तो वो कहते हैं जब आप x में 20 आप आगे आते हैं तो उस पॉइंट पे आपका y कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली 10 होना चाहिए, न 10 से कम न 10 से ज़्यादा। ठीक, तो x की वैल्यू आप 20 प्लेस करिए तो x इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2²। जी आपका पास 10 आ गया, x की वैल्यू बचे 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2u²। इनिशियल स्पीड आपको दी गई है क्वेश्चन में, इतनी स्पीड से ही पार्टिकल को थ्रो करना है। तो ये 20² cos स्क्वायर थीटा आपका डिनोमिनेटर में था, आपने उसको sec स्क्वायर थीटा लिखा एंड इस पर्टिकुलर x इक्वल 20 पे y की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो हमारे पास एक रिलेशन बेटा यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। तो आपने इस रिलेशन को थोड़ा सा और सॉल्व किया। 10 इज इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो 20² कैंसिल 5। सेक स्क्वायर थीटा को बच्चे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें आप पूरे में से 5 हटाइएगा तो ये 2 आ गया, ये 4 tan थीटा आ गया, है ना, एंड माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको बेटा आप अगर अच्छे से लिखेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बेटा एक क्वाड्रेटिक आती है। अब अगर क्वाड्रेटिक है बच्चे तो एक बात समझने की कोशिश करो, सर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो सकते हैं। सर 3 पॉसिबिलिटीज़, या तो रूट्स अनरियल हो, इमेजिनरी नंबर आ जाए। तो आप कहते हो सर इतनी स्पीड है, बहुत कम स्पीड दिया आपने, इससे बॉल वहाँ नहीं पहुँचेगी। सब पॉसिबल ही नहीं है बॉल वहाँ पहुँचे, है ना। इमेजिनरी रूट्स मैथ्स में होते हैं पर उनके फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन होगा। अगर इसके रूट्स इमेजिनरी है इसका मतलब बॉल वहाँ से नहीं पास कर सकती। मान लीजिए आपके 2 रूट्स आते हैं तो 2 प्रोजेक्शन एंगल होंगे, इसका मतलब आपके 2 ट्रैजेक्टरी होंगे जो उस पॉइंट से पास करेंगे। तो देखा जब हमारे पास रूट्स क्या आने वाले हैं तो आसान सा डिस्कशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो tan स्क्वायर थीटा 4 को ब्रेक करके लिखूँ तो -3 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका बेटा रिलेशन हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसको आप ठीक से देखें तो tan थीटा कॉमन ले लीजिए बेटा यहाँ पे। तो tan थीटा कॉमन लेते ही पहली इक्वेशन में tan थीटा -3 और इसमें -1 कॉमन ले लीजिए तो tan थीटा -3 इक्वल टू 0। तो tan थीटा के 2 आंसर आएंगे, एक tan थीटा 1 और एक tan थीटा 3। ठीक, तो अगर मैं लिखूं तो एक आपका बच्चे 45 डिग्री और दूसरा आपको वैल्यू नहीं पता पर 45 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, है ना।
अब आपको बॉल यहाँ पे दी गई तो दो ट्रैजेक्टरी मुझे लगता है कि आपके 0,0 से 20,10 पे पास करेंगे। देखेंगे यहाँ से एक ट्रैजेक्टरी बेटा आपके पास इस तरीके से आ गए 45 डिग्री वाली, और एक ट्रैजेक्टरी बेटा आपके पास इस तरीके से आ गए। ओके, तो दोनों ट्रैजेक्टरी में ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही आया आपके पास। जो आपकी अप ट्रैजेक्टरी जा रही है इस तरीके से, कौन सी 30 डिग्री वाली, सॉरी tan−3 वाली, हायर एंगल वाली, ये ट्रैजेक्टरी हाई ट्रैजेक्टरी लेके आएगी। और 45 डिग्री वाली जो लो ट्रैजेक्टरी है, तो लो ट्रैजेक्टरी पे आपको यहाँ पे पहुँचने में टाइम कम लगेगा। ओके, या फिर अगर आप समझना चाहते हैं समझ सकते हो, ये जो बॉल थी, ये जो ऊपर वाली ट्रैजेक्टरी है और जो नीचे वाली ट्रैजेक्टरी है, दोनों को एक्स में बराबर चलना है ना। अब ये जो लो ट्रैजेक्टरी है इसके हॉरिजॉन्टल स्पीड हाई होगी, और जो अप ट्रैजेक्टरी है उसके हॉरिजॉन्टल स्पीड लो होगी। ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर कम है, ज़्यादा आ रही है लो ट्रैजेक्टरी की, तो इसको टाइम कम लगेगा यहाँ पहुँचने में। तो 45 डिग्री पर अगर बॉल को लॉन्च करेंगे तो बॉल वहाँ पे मिनिमम टाइम में पहुँचेगी। अब आपसे कुछ जैसे वो मिनिमम टाइम कितना होगा, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम टाइम अगर पूछा जाए तो एक्स डायरेक्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है 20, और एक्स डायरेक्शन की स्पीड बेटा पक्का है 20 cos 45। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, √2 सेकेंड्स में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। 45 डिग्री वाली ट्रैजेक्टरी वहाँ से पास करेगी, टाइम सबसे कम लगेगा। टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा ऐसा दिया गया कि भाई दो बॉडीज़ को देखो, हम प्रोजेक्टाइल ही नहीं, जरूरी नहीं कि आप प्रोजेक्टाइल्स को ही आपस में रिलेट करें। एक रियल सा डिस्कशन दिया गया, आपने एक स्टोन लॉन्च किया ज़मीन से यू स्पीड से, मुझे स्पीड नहीं बताई गई बेटा, स्पीड के बारे में कुछ बोला नहीं गया था। और @0 बेटा बर्ड फ्लाई करना शुरू करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जिस समय आप स्टोन थ्रो करते हैं उसी टाइम पे आपका बर्ड भी फ्लाई करना शुरू करती है। अगर स्टोन जो है बेटा बर्ड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में हिट करता है 45 डिग्री पे, तो बताइए कितने फाइन टाइम एट विच द स्टोन हिट्स अ बर्ड। ओके, कितने टाइम में बेटा ये बर्ड को हिट करेगा। आपने इनिशियल स्पीड बेटा यहाँ पे यू एज्यूम कर ली, और आपको ये डिस्कशन दिया गया था। अब देखा जाए बेटा क्या कॉन्सेप्ट आता है इसमें अच्छे से। ये 4, ये 5, तो देखिए भाई मुझे इनिशियल स्पीड नहीं दी गई थी। एक बार ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। ये जो बर्ड है बच्चे, बर्ड आपका, बर्ड के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो क्या होंगे, मैं ये प्रोजेक्शन पॉइंट लेके चल रहा हूँ बेटा यहाँ से, है ना। ये बर्ड बेटा यहाँ से फ्लाई करना शुरू करती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ऑलरेडी 5 की हाइट पे, तो थोड़ी देर में बर्ड यहाँ पे आ जाएगी। तो बर्ड का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, ये फ्लाई कर रही है, अंडर ग्रेविटी नहीं मूव कर रही है, आगे फ्लाई करके बेटा आगे जा रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कितना हो जाएगा 2t², हाफ AT² लिखेंगे ना। और यहाँ से बच्चे आपने स्टोन थ्रो किया कितनी स्पीड से बेटा, u से, और एंगल आपने कितना ज़ूम कर लिया थीटा। तो ये स्टोन बेटा ऐसे यहाँ से चलते हुए जाता है, और जब बर्ड यहाँ पे आती है इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे को हिट, मतलब क्रॉस सेक्शन हो रहा है इनकी ट्रैजेक्टरी का, बर्ड का फ्लाई करने का और स्टोन का यहाँ पे आने का। क्लियर। और जिस समय स्टोन इसे हिट करता है तो उस समय आपकी वेलोसिटी बेटा बता दी कैसे बेटा डाउनवर्ड है। तो मान लेता है इस इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी v थी और ये एंगल में 45 डिग्री एज्यूम करूँ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें कितनी थी v cos 45, और वर्टिकल वेलोसिटी बेटा कितनी थी, तो आप बोल दोगे v sin 45। ओके, तो कितनी देर में हिट करेगा जब देखा जाए इस डिस्कशन को। तो मैं पूछूं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ बर्ड लिख सकते हैं, कितना होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ बर्ड बेटा, अगर आप लिखोगे तो कितना होगा, ऑलरेडी 4 आगे था तो उसका कोऑर्डिनेट बेटा आप लिखें तो 4 + 2t² आ गया। x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टोन अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा u cos θ × t, क्योंकि मैं 0,0 ये पॉइंट बेटा लेके चल रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर हिट करना है तो 4 + 2t² की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होनी चाहिए, u cos θ × t। ये आपने लिख दिया, इसको आपने ऐसे लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट बेटा डिस्कशन है आपके पास y कोऑर्डिनेट के बारे में। बताइए बेटा बर्ड का y कोऑर्डिनेट कितना था, बर्ड तो बेटा y कोऑर्डिनेट फिक्स है 5, और जो स्टोन है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा
यू साइन थीटा टी माइनस 5t²। तो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए। तो एक इक्वेशन बच्चे आपको यहाँ से मिल जाएगी, यू साइन थीटा टी माइनस 5t² इज इक्वल टू 5। तो टेक्निकली बच्चे आप अच्छे से देखो, आप इंटरेस्टेड किस में है, टी में, और आपको जो वैल्यूज़ बेटा मिल रही हैं वो वैल्यू मिल रही है आपको कॉस थीटा साइन थीटा को। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी है, आप अच्छे से देखो। उनके अकॉर्डिंग बच्चे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा तो देखो नहीं चेंज होनी है। u cos थीटा आपके अगर आगे चल के देखोगे तो इसे v साइन 45 लिख सकते हो। सॉरी, u cos थीटा इक्वल टू v cos 45। एक इक्वेशन बच्चे आपके पास ये आ गए। और एक इक्वेशन बच्चे आपके पास और है, अच्छे से देखो। तो वेलोसिटी बेटा अब कितनी हो गई, v/√2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, u साइन थीटा माइनस gt। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब बच्चे बात ये आती है कि भाई यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट किस में है कि u cos थीटा u साइन थीटा में तो नहीं आ रहा था। तो एक काम करें बच्चे, हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसमें u cos थीटा u साइन थीटा t को एडजस्ट कर लें। तो मैं u cos थीटा t प्लस u साइन थीटा t की वैल्यू बेटा पूछूं तो क्या आएगी। तो u cos थीटा t प्लस u साइन थीटा t की वैल्यू बच्चे बताइए कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2t² एंड 5 प्लस 5t²। डन, सिंपल है ना। आपने क्या एडजस्ट किया उसको और ऐड कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9 प्लस 7t²। और यहाँ से t कॉमन आ गया बच्चे, और इसे लिख सकते हैं u cos थीटा प्लस u साइन थीटा। क्लियर, इसको आप चाहो तो एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, आप एक बात यहाँ से देखना बेटा अच्छे से, u cos थीटा यहाँ पर है और u साइन थीटा यहाँ पर है। एक बार फिर से u cos थीटा u साइन थीटा दूसरे तरीके से लिखा जाए तो मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से अगर u cos थीटा प्लस u साइन थीटा आपसे पूछूं तो कितना आएगा, u cos थीटा प्लस u साइन थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, v/√2। ओके, v/√2 u cos थीटा आ गया बेटा आपके पास, और u साइन थीटा कितना बना बच्चे आपके पास, u साइन थीटा आ गया माइनस v/√2 प्लस gt, है ना। तो इस हिसाब से बच्चे v/√2 कैंसिल हो गया और u cos थीटा प्लस u साइन थीटा gt आ गया। ये वैल्यू बेटा आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो t की वैल्यू u cos थीटा प्लस u साइन थीटा प्लेस करोगे तो इधर gt आ जाएगा और इधर 9 प्लस 7t²। इक्वेशन बेटा देखिए तो क्या बनी आपके पास, gt को आप क्या लिख सकते हो, 10t²। तो 10t² इज इक्वल टू 9 प्लस 7t²। अब इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t² इक्वल टू 9, है ना, और t² इक्वल टू 3। तो ये स्टोन बेटा आपको कितने टाइम बाद हिट करेगा, √3 सेकेंड टाइम बाद हिट करेगा। ये टाइम बेटा आपसे पूछा गया था। अब अगर आपको बेटा टी क्लियर है तो आप अच्छे से देखो, टी क्लियर होने से अगर वो क्वेश्चन पूछते कितनी स्पीड से स्टोन थ्रो किया था, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। तो इसमें अगर टी पता हो तो u साइन थीटा तो निकाल ही लोगे ना। एक बार क्यों ना निकाल के देखा जाए। u साइन थीटा निकला है, अगर टी यहाँ पता है तो u cos थीटा निकला है। तो इनिशियली कितनी स्पीड से आपने स्टोन थ्रो किया होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो फिर से देखने बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, एट द सेम टाइम जैसे आपने यहाँ पे बुलेट फायर करी तो जिस समय ऐसे आवाज़ आई होगी बुलेट की, उसी समय बर्ड उड़ना शुरू कर देंगे और ये जो बुलेट है वो यहाँ पे के हिट करती है। कुल मिला के जब भी कोलिजन वाले क्वेश्चन आए तो आप ऐसे मान लो कि सही ये मेरा XY कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट कितने पे फिक्स था, शायद 5 पे फिक्स था ना, और ये 5 है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट होंगे और इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 5t² प्लस समथिंग जो डिस्टेंस आ रही थी कॉमा 5। तो XY कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो कितने टाइम में हिट करेगा, तो आपका आंसर सिंपल है √3 या 1.7 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, इसमें आपने 2 स्टोन साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए और क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या एक टाइम आप ऐसा निकाल सकते हैं जब वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए। तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जब आपको 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, देखो पैरेलल प्रूव करना है
उसकी एक शर्त होती है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए या उनके एक्स एक्स कोफिशिएंट्स का रेशियो वाई वाई कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। पर इस बार वो परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का मीनिंग समझो आप क्या कह रहे हैं कि वो आपसे कहते हैं एक टावर आपने बच्चे लिया, अच्छी हाइट का ले लीजिए, ऐसा नहीं हो कि परपेंडिकुलर होने से पहले ही इस ज़मीन को हिट कर जाए। मान के चलना बॉडी अच्छी हाइट से बॉल को थ्रो किया आपने, एक बॉल को बेटा लेफ़्ट साइड में लॉन्च किया 4 की स्पीड से, ठीक है, दूसरी बॉल को थोड़ी ज़्यादा स्पीड से, तो ट्रैजेक्टरी बेटा कैसे होगी, इसकी थोड़ी सी शार्प ट्रैजेक्टरी होगी, इसकी थोड़ी सी फ्लैटन होगी क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना। लेकिन एक बात पक्की, इनके वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन सेम है, ध्यान से देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या सेम है, इनका एक्सलेशन सेम है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है। वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी, बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी ना। तो बच्चे मैं अगर पूछूं इसकी वेलोसिटी अभी 4 है तो थोड़ी देर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो 4 ही रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी डाउनवर्ड 10t, u प्लस ए टी ना, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन 0, तो ये 10t आ गया। ऐसे बच्चे इसकी इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आगे 9, और डाउनवर्ड कितनी हो जाएगी 10t। अगर बच्चे मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास सबको पता है कि जब प्रोजेक्टाइल में बात करते हैं तो वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंट आती है ना, ये मेरी एक वेलोसिटी v1 होगी और ये मेरी दूसरे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे v2 हो। मज़ेदार बात, दोनों सेम लेवल पर ही होंगे क्योंकि आपका वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन तो सेम है। अब वो कहते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, इसका मतलब समझे क्या हुआ, ये v1 जो आई होगी और ये जो v2 है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर होंगी वो इंस्टेंट निकालना है। दिख रहा है? आप v1 v2 लिख सकते हैं क्या? यस सर, v1 बच्चे लिख रहा हूँ बेटा, बताना सही है, -4i कैप -10tj कैप, और v2 कितना होगा +9i कैप -10tj कैप। श्योरली ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे आ रहे हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट याद है बेटा कैसे निकालते थे, एक्स एक्स मल्टीप्लाई करते थे, वाई वाई मल्टीप्लाई करते थे, तो वैसे ही करेंगे, एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो आपके पास एक वैल्यू -4 और +9 से -36 प्लस -10t कितना हो जाएगा 100t² इक्वल टू 0। तो t² की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 36/100 एंड t इक्वल टू 36/100 का वैल्यू रूट लोगे तो 0.6 सेकेंड। आफ्टर 0.6 सेकेंड ये दोनों वेक्टर इस इंस्टेंट पे आपके एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। ओके, ये क्लियर है डिस्कशन? अच्छे क्वेश्चन है भाई। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने बर्ड को फ्लाई करके 2 ट्रैजेक्टरीज को रिलेट किया, उससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने मिनिमम टाइम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। यहाँ बच्चे आपने डिस्कशन जो लिया था वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का लिया। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एक टॉप ऑफ द टावर से एक बॉल को थ्रो करना है यू स्पीड से, जैसे मैं किसी बिल्डिंग की हाइट पे चला जाऊँ और अपने आर्म से किसी स्टोन को थ्रो करूँ। अच्छा, स्टोन से जो स्टोन की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, वो मेरे आर्म की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी, पर मैं एंगल वैरी करके उसकी रेंज निकाल सकता हूँ और रेंज मैक्सिमम भी आएगी। तो एक बच्चे ने बोला सर मैक्सिमम रेंज जो होती है ना सर सीधा 45 डिग्री पे होती है ना, 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। अब हमें देखना किस एंगल पे वो रेंज मैक्सिमम होती है, मैं इसको यू स्पीड से थ्रू करता हूँ, वो एंगल बताइए जिसमें मेरी रेंज मैक्सिमम होगी। डन? तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो जो डाटा बेटा हमें दिए गए उनको हम एक बार ठीक से लिख लें फिर से। ये बेटा मेरे पास एक टावर आ गया, इसकी हाइट बच्चे आपने h मान ली, और एक बॉल को यहाँ से थ्रो करना है यू स्पीड से। अब बच्चे जब बॉल को यहाँ से लॉन्च करते तो आपने कहा ठीक है, यहाँ से बॉल चलती 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 यहाँ तक जाती है, और मैं अगर पूछूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स पर डिसाइड होता है कि आप ओरिजिन क्या लेते हैं। अब ओरिजिन आप ये लेंगे तो अलग है, यहाँ लेंगे तो अलग है, यहाँ लेंगे तो अलग है। मैं इस पॉइंट को बच्चे ओरिजिन ले लेता हूँ और हैबिट ये रखनी चाहिए जिससे हमारी वाई कोड एक्स tan थीटा वाली इक्वेशन तो काम आए। तो आपने यू स्पीड से थीटा एंगल पे से लॉन्च किया और ये बॉल यहाँ से चलते चलते यहाँ पे गिरती आके, तो मैं पूछूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं लिख रहा हूँ बच्चे, समझ में आता है? देखो रेंज इसका एक्स कोऑर्डिनेट जितना बॉल आगे आई, और बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो ना, नीचे कितना आई -h, आगे कितना गया r, तो y कोऑर्डिनेट बेटा अगर कोई पूछे तो कितना आ जाएगा -h। तो क्या बच्चे आप यहाँ से y वाली इक्वेशन फिर से यूज़ की जाए,
वाई इक्वल टू क्या था बच्चे, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u²। उसको मैं सिंपली बेटा 1/cos² थीटा को sec² थीटा और पहले से 1+tan² थीटा लिख देता हूँ। अभी बॉल यहाँ से पास करें, है ना, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -h। x की वैल्यू क्या होगी बेटा, r tan थीटा माइनस gx² डिवाइड बाय 2u² 1+tan² थीटा, है ना। इसको बच्चे आप 2u² से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा रिलेशन। तो ये 2u² h आ गया, ये 2u² r tan थीटा आ गया, -gx² माइनस gx²। अच्छा, x की वैल्यू बच्चे आपने r लिखनी है ना, तो x आप हटा दीजिए यहाँ से बच्चे। यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, r² आ गया। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास, r² और r² tan थीटा, है ना, gr² एंड gr² tan² थीटा। अब बच्चे आप इससे अगर ठीक से लिखोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा gr² tan² थीटा माइनस 2u² r tan थीटा, ओके, r² tan² थीटा माइनस 2u² tan थीटा। और एक बच्चे और वैल्यू लिखेंगे, देखो भाई इस साइड आ गया, बढ़िया सा आंसर है gr² माइनस 2u² h = 0। अब बच्चा आप एक बात समझो अच्छे से कि यहाँ पर एक हिडन क्वाड्रेटिक है, हिडन के अब तो बात सारी खोल के आ ही चुकी है। एक tan² थीटा यहाँ आ रहा है बच्चे, एक tan थीटा यहाँ पे आ रहा है, बाकी टर्म फिक्स है। तो देखो अगर मैं स्पीड दे देता और टावर की हाइट दे देता तो यू और एच तो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिख रहे होते हैं ना। तो tan² थीटा tan थीटा आपके से रिलेशन आया। तो मैं आपसे पूछूं भाई रियल प्रोजेक्टाइल के लिए tan थीटा के रूट्स तो रियल आने चाहिए। तो tan थीटा के लिए बच्चे मैं पूछूं तो क्या होगा, अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को प्रॉपर विजुलाइज करना चाहते हो तो मेरे पास रियल एंगल आने चाहिए, और क्वाड्रेटिक में रूट्स रियल बने तो b² - 4ac की वैल्यू > 0। b² - 4ac की वैल्यू बेटा > 0 लिखोगे तो b क्लियर है बच्चे, क्या हो गया, ये जो टर्म आ रहा है बच्चे देखो ध्यान से, ये टर्म क्या हो गया, b, ठीक। और ax² आता है बच्चे, तो ये आपके पास जो टर्म आया बच्चे देखिएगा अच्छे से, ये आपके पास टर्म क्या हो गया बेटा, a आ गया। तो ax² + bx + c, और ये जो पूरा लास्ट वाला टर्म है बच्चे दिख रहा है आपको, देखिए ये पूरा टर्म क्या हो गया बच्चे, c आ गया, क्लियर है। तो b² - 4ac > 0 होना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को अगर ठीक से फिर से लिखूंगा तो b² बेटा कितना आ गया, 4u⁴ r² माइनस 4 gr² मस्ट बी > gr² माइनस 2u² r > 0। कुछ कैंसिल होने का बेटा स्कोप है, एक अच्छा चांस तो लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है 4 और r², तो उसे आप हटा दीजिए यहाँ से। तो u⁴ 4 कैंसिल हो गया तो बेटा आपके पास g बचा। तो यहाँ पे बच्चा आपका रिलेशन जो आएगा वो एक u⁴ बचा माइनस g² r², जी अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस 2u² gh, है ना, > 0। तो इसको बेटा आप इस साइड लेके आइएगा तो r² की वैल्यू क्या होगी बेटा, u⁴ प्लस 2u² gh डिवाइड आ गया, और इधर बेटा आपके पास एक r² आ गया। तो आप अच्छे से देखो बच्चे, तो यहाँ पे r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ लेस देन u² * u² + 2gh, ऑब्वियसली g² नीचे आ गया। तो r की वैल्यू बेटा किससे छोटी होनी चाहिए, तो u √u² + 2gh जो है बच्चे, वो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड, ठीक। जब रूट लोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, u² v² और रूट लोगे तो यहाँ पे g आ गया। तो r की वैल्यू यहाँ पे u/v/g से कम होनी चाहिए। तो वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी इनिशियल स्पीड ये है, फाइनल स्पीड ये है, तो रेंज इससे कम होनी चाहिए। इसका मतलब रेंज बोल के बताओ क्या बनेगी,
मैक्सिमम रेंज इस सिनेरियो में u डिवाइड बाई जी इंटू फाइनल स्पीड, और फाइनल स्पीड बेटा क्लियर है ना कैसे आ गई, यू स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2gh। तो एक टावर से जब बॉल आप लॉन्च करोगे तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू ये आती है। सिंपल से याद करने का तरीका है, मैक्सिमम रेंज इक्वल टू इनिशियल स्पीड जहाँ आपने बॉल लॉन्च करी थी, जब ग्राउंड पे लैंड करी, फाइनल स्पीड u इंटू वी बाई जी। ओके, वी मैं आपको एक बार बता दूं कैसे आया, अंडर रूट 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से देखो, तो जब बॉल को लॉन्च किया था तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और जब बॉल ग्राउंड पे यहाँ पे आई है तो स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर है, पर ग्राउंड पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ना, तो उसके अकॉर्डिंग वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चे क्या आ जाती है, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो रेंज मैक्सिमम आ गई। पर उन्होंने तो बच्चे ये पूछे थे कितने एंगल पे है, किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें। सर एंगल, अरे भाई देखो तुमने क्वाड्रेटिक बनाई और तुमने जब मैक्सिमम रेंज निकाली तो इक्वलिटी होल्ड करी, देखो ना मैक्सिमम रेंज के लिए इक्वलिटी आ रही नहीं आ रही, यहाँ देखो, और इक्वलिटी आ गई, इसका मतलब बी स्क्वायर में 4ac 0, बी स्क्वायर में 4ac 0 का मतलब जो tan थीटा आएगा, है ना, क्वाड्रेटिक याद है ना, tan थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a था। अब तुम ये कह रहे हो कि भाई अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, और ऑब्वियसली ज़ीरो होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम रेंज के लिए तो एक ही एंगल आएगा ना, बाकी सारी रेंज के लिए दो एंगल आएंगे, पर ये पर्टिकुलर रेंज के लिए जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी उसका तो एक ही एंगल आएगा, ज़ीरो मारो तो माइनस बी बाई 2 आ गया। सर हम बी और 2 कैसे निकालें, अरे बेटा कैसे नहीं निकालोगे, चलो बताओ, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, माइनस 2u स्क्वायर आर थी, और 2a देखो बेटा कितना था, 2gr स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस 2 स्क्वायर आर, तो आपका आंसर बन गया यू स्क्वायर बाई जी। सर tan थीटा इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज का एंगल होगा, पर बच्चे यू स्क्वायर बाय जी आर, एक छोटा सा स्टेप और है वो भी कर लो भाई पूरे, भाई आर कितना है तो u इंटू वी बाई जी। तो आंसर देखिए बच्चे बड़ा सिंपल सा आया, कितने एंगल पे आपको प्रोजेक्ट करना है बेटा, तो tan थीटा इक्वल इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय फाइनल स्पीड। अगर आप इसे रिलेट करो तो जब आप हॉरिजॉन्टल पे लॉन्च करते थे तो मैक्सिमम रेंज कितनी आती थी, तो भाई मैक्सिमम रेंज तो बोल रहे ना u इंटू वी बाई जी, पर उसमें तो आप सेम लेवल पे आते तो इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम होती थी, तो रेंज आएगी यू स्क्वायर बाई जी। और याद है प्रोजेक्शन एंगल कितना होता था, 45 डिग्री। देखें ये कह रहे हैं tan थीटा कितना होगा, इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय फाइनल स्पीड, तो यहाँ तो श्योर है ना, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम ही होते थे ना, सेम लेवल पे आ जाते थे ना, यहाँ से चले यहीं पे वापस आ गया, तो जो काइनेटिक थे वही काइनेटिक बची, पोटेंशियल तो मिलनी नहीं है, तो tan थीटा इक्वल 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थीटा इक्वल 45 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी आएगी, और किसी हाइट से लॉन्च करोगे तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, बोलो u इंटू वी बाई जी, और tan थीटा की वैल्यू बच्चे क्या होगी, इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय फाइनल स्पीड। दिस इज द प्रोजेक्शन एंगल एट विच यू विल गेट द मैक्सिमम रेंज। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराए, हर क्वेश्चन का पर्पस अलग अलग है। पहले क्वेश्चन बेटा मैंने आपको जो डिस्कशन दिया था, ये एप्पल वाला क्वेश्चन कराया बेटा आपको कि मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा, कितने मिनिमम टाइम में। दूसरा क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बर्ड फ्लाई करना शुरू करती है और ट्रैजेक्टरीज को इक्वेट किया, वैल्यूज़ को पूरा सॉल्व किए बिना आपने टाइम निकाला, √3 सेकंड में आपका कोलिजन होगा, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट बच्चे मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना है बेटा, किसी हाइट से अगर लॉन्च करोगे ना तो tan थीटा हो जाएगा u बाई वी। डेफिनेट थिंग है आपका एंगल ये 45 डिग्री नहीं होगा, ये 45 डिग्री u बाई वी, क्योंकि v u से बड़ा होगा तो एंगल 45 डिग्री से कम होगा, जिस पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने डिस्कस किए, इसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐड करूँगा, पर इनको प्रॉपरली आप देखिए, इस पर बेस अपनी थ्योरी को जज करिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं। ऐसे और कुछ क्वेश्चंस का है, जिस किसी बच्चे को भी इस तरह की शीट की रिक्वायरमेंट होगी, सर इसके और क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से वो शीट ले सकते हैं। ओके।